छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हादसे में घायल हो गए हैं। सड़क हादसे में किरण सिंहदेव के घायल होने की सूचना मिल रही है। इलाज के लिए झांसी के अस्पताल ले जाया गया। बागेश्वर धाम से किरण सिंहदेव लौट रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते में वो हादसे का शिकार हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल से। ये तस्वीर है किरण सिंहदेव को आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बागेश्वर धाम से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। फिलहाल बड़ी राहत की बात यह है कि गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन इलाज लगातार जारी है। ड्राइवर को भी चोट आने की सूचना मिल रही है। दीपक बैज ने इस पूरे मामले पर पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी है और उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और इसके साथ ही केदार कश्यप की ओर से भी एक पोस्ट सामने आया और उन्होंने भी इस पूरे मामले को चिंताजनक बताते हुए शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना की है। तो लगातार अब लोगों की ओर से दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो हादसे का शिकार हो गए। रवि न्यूज रूम से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट हेल्थ को लेकर किरण सिंहदेव के? तो मैं ललितपुर पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसके बारे में बता देता हूं। ललितपुर पुलिस ने कहा है कि सूचना पर थाना तालबेहट पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर माननीय विधायक जी को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट पहुंचाया गया। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा उचित उपचार के लिए, बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा मौके पर जहां पर हादसा हुआ है वहां पर कानून व्यवस्था और यातायात स्थिति सामान्य कर दी गई है। वहां जो उनकी गाड़ी टक्कर ट्रक से हुई है उस जगह पर मौके पर पुलिस, ललितपुर पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। वहां की स्थिति को ध्यान में रखा जा रहा है। वहां क्यों हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ललितपुर पुलिस ने इसका स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है, वहां उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सभी बड़े बड़े नेता लगातार सोशल मीडिया में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, आपकी मुस्कुराहट से ही हम सभी कार्यकर्ताओं की ताकत है। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से दुआएं किरण सिंहदेव के पास पहुंच रही है। और इसके बाद जो जानकारी मुझे मिली है वहां से, ललितपुर के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज से, तो ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि किरण सिंहदेव खतरे से बाहर हैं। उनको बैक में और पैर में चोट लगी है जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो हादसा कैसे हुआ, कि ट्रक से विधायक जी की कार कैसे टकराई, इसको लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी जानकारी मांगी है। तो ये कहा जा रहा है कि वो हादसे के पीछे कारण क्या है, इसको लेकर जानकारी मांगी जा रही है। और एक जानकारी ये भी सामने निकल कर आई है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो एयरबैग गाड़ी कार का खुल गया, जिसके कारण से उनको ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। और एयरबैग खुलने से ही जो कार के ड्राइवर है वो भी बच गए हैं, लेकिन दोनों घायल हैं। इसीलिए उनको इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और मौके पर उनके परिवार के जो साथी है वो सभी वहां पर मौजूद हैं। आज 9 घंटे पहले किरण सिंहदेव का सोशल मीडिया में एक पोस्ट आया था जिसमें वो बागेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे और दर्शन के बाद वहां से वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद से पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से दुआएं जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है प्रियंका कि प्राथमिक इलाज के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज से उनको रायपुर रेफर कर दिया जाएगा। रायपुर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर की तैयारी की जा रही है। एयर एम्बुलेंस के जरिए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को रायपुर रेफर कर दिया जाएगा। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन पूरे प्रदेश भर से छत्तीसगढ़ के सभी नेता लगातार उनको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल रवि, लगातार प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है और बहुत बड़ी राहत की बात यह रही कि गाड़ी में एयरबैग था जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच भी जरूरी है जिससे कि पता चल सके कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए।